अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जरा थोड़ी देर के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में तसव्वुर करें जिसके पास पैसा बहुत कम है, घर के हालात अच्छे नहीं है, जरूरियात बहुत ज्यादा हैं, वसाइल बहुत महदूद हैं। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा है। वो जिंदगी में जब भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखता है, उसके हालात उसे ये एहसास दिलाते हैं कि शायद वो जिंदगी में दूसरों से बहुत पीछे रह गया है। अक्सर रात की खामोशी में वो खुद से ये सवाल करता है, मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मैं कभी कामयाब हो सकूंगा? क्या मेरे भी हालात कभी बेहतर होंगे? और इस तरह के कई सवालात। अगर आपकी जिंदगी भी किसी ऐसे ही मरहले से गुजर रही है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मिनिमम ऑफ लाइफ की। मिनिमम ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कम में ही रहें। इसका मतलब यह है कि आपको चाहे जिंदगी ने कम दिया हो, लेकिन तब भी आप अपने अंदर की ताकत को किसी भी सूरत कम ना होने दें। आज आपके पास वसाइल बेशक बहुत महदूद है, लेकिन आपका हौसला कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपके हालात आपकी मौजूदा हकीकत हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपका मुस्तकबिल भी हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सलाहियत भी कम है। अगर आपके वसाइल बहुत महदूद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ख्वाब भी महदूद हो जाएं। अगर आज आप बेशुमार मुश्किलात से दो चार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही इन मुश्किलात में घिरे रहेंगे। याद रखें, हालात सिर्फ जिंदगी का एक मरहला होते हैं, ये आपकी शिनाख्त नहीं है। और यही वो पॉइंट होता है जहां आपको खुद से ये कहना होता है कि मेरे पास कम जरूर है, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। और यही एक जुमला आपकी पूरी मेंटेलिटी बदल सकता है। बहुत से लोग अपने हालात को अल्लाह की रजा समझकर कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करना छोड़ देते हैं। यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अल्लाह की रजा में राजी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी गुर्बत और मुश्किलात से निकलने के लिए कोशिश ही ना करे। ये कहना कि जो है जैसा है यही मेरी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गलत है। ये अल्लाह की रजा नहीं है, ये मायूसी है। और हमारा दीन हमें मायूस होना नहीं सिखाता। अल्लाह ताला भी अपने बंदों से फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत हो। इसलिए बहैसियत मुसलमान हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज आपके हालात खराब हैं तो आप अपने हालात को कबूल जरूर करें, लेकिन खुद को उन हालात के हवाले ना करें। खुद से ये कहें कि आज मैं जिन भी हालात का शिकार हूं, मैं उसे सब्र से अल्लाह की रजा समझकर कबूल करता हूं, लेकिन मैं अपने हालात को बदलने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए जो भी जायज कोशिश मेरे बस में है मैं वो जरूर करूंगा। और अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के हालात बदलता है जो कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट सरेंडर, यानी कबूल करना और हार मान लेना दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप ये जरूर एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे पास 10,000 है, 10 लाख नहीं है। लेकिन ये मत कहें कि मैं कभी 10 लाख कमा ही नहीं सकता। अगर आज आप छोटे से घर में रह रहे हैं तो ये मत सोचें कि मैं कभी बड़ा घर ले नहीं सकता। या अगर आज आप कोई मामूली काम कर रहे हैं तो आप अपने काम को हकीर ना समझें। हलाल रिस्क का कोई भी काम छोटा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने आप से ये कमिटमेंट करें कि मैं जो भी काम करूंगा इज्जत के साथ करूंगा, मैं अपने स्किल को बेहतर करके आगे बढ़ूंगा। याद रखें, कम पैसा आपका कैरेक्टर कम नहीं करता, सादा कपड़े आपकी वैल्यू कम नहीं करते, या एक छोटा घर आपकी इज्जत कम नहीं करता। आपका एक पुराना मोबाइल फोन आपकी अकल को कम नहीं कर सकता। हाँ, आपकी असल इज्जत इस बात में जरूर है कि आप हलाल रिस्क कमाते हैं, आप ईमानदारी और खुददारी से जीते हैं, आप दूसरों का हक नहीं मारते, और आप कभी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों को नहीं बेचते। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिनिमम कैसे आपके अंदर पावर पैदा करता है? जब एक इंसान को हर चीज आसानी से मयसर ना हो तो उसे एक ऐसी चीज हासिल करनी पड़ती है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और वो है महदूद वसाइल में रास्ता निकालने की सलाहियत। यानी अगर आपके पास सीखने के लिए एक बड़ा लैपटॉप नहीं है तो आप एक मोबाइल फोन से सीख सकते हैं।
اگر آپ کے پاس ایک بڑا بزنس شروع کرنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے تو آپ چھوٹے اسکیل پر اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک بڑا آفس نہیں ہے تو آپ کمرے کے کونے سے اپنے کام کا آغاز کر سکتے ہیں, جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایسی مینٹل اسٹرینتھ پیدا کر دیتی ہے جو سہولتوں میں رہنے والے انسان کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. جب وسائل محدود ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی عقل, صبر, کریٹیوٹی, ڈسپلن, ان سب چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں اسے پاور دیتی ہیں. اگر آپ بھی کسی محرومی کا شکار ہیں تو آپ اپنی محرومی کو موٹیویشن بنا لیں. آپ اپنے حالات کو صرف مسئلہ نہ سمجھیں, اسے اپنے لیے ٹریننگ سمجھیں. اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو بجٹنگ سیکھیں, اگر وقت کم ہے تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیں, اگر ریسورسز کم ہے تو ریسورس فلنس سیکھیں, اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے تو سیلف لرننگ کریں, اگر آپ کے پاس کنیکشن کم ہے تو اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کریں, اگر آپ کو مواقع نہیں مل رہے تو آپ اپنی اسکل کو اتنا مضبوط بنائیں کہ مواقع خود آپ کو تلاش کریں. اور یہ مائنڈ سیٹ ایک عام اور معمولی انسان کو بھی مضبوط انسان بنا دیتا ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتا ہے. آپ کے پاس آج 2 سوال ہیں. پہلا سوال, میرے پاس اتنا کم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اور دوسرا سوال, میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں اسی سے کام کی شروعات کر سکتا ہوں. یہ دونوں سوال آپ کو 2 مختلف راستوں پر لے جاتے ہیں. پہلا آپ کو کمزوری کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا سوال آپ کو سولوشن تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے. یاد رکھیں, بڑی کامیابی کسی بڑے جم سے نہیں, چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے حاصل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ کی کوشش کو نہ دیکھیں, یہ دنیا آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے پر آپ پر ہنسے, لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے. جب آپ تھک کر محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں, خود کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, نئے اسکل سیکھتے ہیں, اللہ کے سامنے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ سب جانتا ہے. آپ کے دل کے اس خوف کو بھی جانتا ہے جو آپ دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے. دنیا صرف آپ کی موجودہ حالت کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ آپ کی پوری جرنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑے سے ہی آغاز کریں, کیونکہ اللہ آپ کے ابتدا کی مقدار کو نہیں بلکہ آپ کی نیت, کوشش, آپ کی ثابت قدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اسی وقت آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب لکھا جا رہا ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.